हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, आज है संडे। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के पिछले साल, इस साल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे 100 प्रश्न का एक सेट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आगामी परीक्षाओं के लिए। एक बार टाइम निकाल के इस पूरी वीडियो को आप लोग ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ देश विदेश के करंट अफेयर्स का भी संकलन इसमें किया गया है। जो पूरे साल के करंट अफेयर्स हैं, एक ही वीडियो में आपको मिल रहे हैं। चलिए, आपका ज़्यादा समय न खर्च करते हुए पहले प्रश्न से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विधानसभा चुनाव के कारण चर्चा में रहे उत्तराखंड में कुल विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या क्या है? तो आपको पता होगा साथियों, हमारे विधानसभा के चुनाव इस 2022 में हुए और इस बार 71 सीटें न होकर 70 सीटों के सापेक्ष विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। आप लोग जानते होंगे, अपने उत्तराखंड में 71 सीटें विधानसभा की पहले 2002 से 2020 तक थी। एक जो सीट थी एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित की गई थी, बट 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 25 जनवरी 2020 को इस सीट को समाप्त कर दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो आरक्षित सीट है, उसको 25 जनवरी 2020 को 104वें संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अपने उत्तराखंड में आजकल 70 सीटें जो है विधानसभा की, 5 सीटें लोकसभा की, 3 सीटें राज्यसभा की, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, 24 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? 4 बालकों के नाम आपके सम्मुख हैं, इसमें से आपको बताना उस बालक का नाम जिसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका, शिवम रावत। तो शिवम रावत को उत्तराखंड में उत्तराखंड के ऐसे बालक हैं जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तीसरा प्रश्न, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई। तो हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई। तो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसके निर्माण की आधारशिला कहाँ पर रखी गई आपको बताना है। तो ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है ब्रह्मोस, उस मिसाइल के निर्माण की आधारशिला रखी गई लखनऊ में, आपको पता होना चाहिए भी। चौथा प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा गार्ड को क्या नाम दिया गया है? तो गार्ड जो भारतीय रेलवे में आज तक जो थे साथियों, उनको गार्ड बोला जाता था। तो भारतीय रेलवे में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे उनको गार्ड बोला जाता था, बट भारतीय रेलवे ने एक अहम कदम इसमें लिया है। गार्ड जो पदधारक सभी लोगों को अब ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेन मैनेजर नाम से जाने जाएंगे भारतीय रेलवे में जो गार्ड के पद पर तैनात है। पांचवा प्रश्न, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो नीति आयोग ने हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक 2021 निकाला, तो उत्तराखंड किस स्थान पर है, किस पायदान पर, आपको बताना है। तो नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड 15वें स्थान पर है साथियों। छठा प्रश्न, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हेतु घोषणा की गई थी? तो हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, इसमें हमारा एक उत्तराखंड भी शामिल था, आप लोग जानते हो। अगला सवाल 7वां, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की हुई है। हाल ही में भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, आपको बताना है उस डेट का नाम, जिस डेट को वीर बाल दिवस हमारा भारत प्रत्येक वर्ष मनाएगा। तो सही उत्तर है साथियों, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 8वां सवाल, हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। तो हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक जिसने जारी किया, उसमें उत्तराखंड जो हमने बताया 15वें स्थान पर है, नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 9वां प्रश्न, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक हर वर्ष जारी करता है। इस 2022 में भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट सूचकांक में कौन से नंबर पर, ये आपको बताना है। तो 83वां नंबर है भारत का। 10वां, सुशासन सूचकांक 2021 में उत्तराखंड ने उत्तर पूर्व व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सुशासन सूचकांक 2021 जारी हुआ, उसमें उत्तराखंड ने उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में कौन से नंबर में जगह बनाई, आपको बताना है। तो साथ ही इस सूचकांक में भारत ने अपनी जगह बनाई और तीसरा पायदान हासिल किया पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में। 11वां सवाल, हाल ही में मूलभूत साक्षरता व जो हमारा संख्यात्मक मिशन है उसके लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो हाल ही में मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है
पढ़े भारत अभियान, तो पढ़े भारत अभियान जो है हाल ही में मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के लिए यह अभियान शुरू किया गया। 12वां सवाल है, गोवा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो गोवा विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 40 है, जहां पर इस ही सत्र में यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव हुए, आपको पता होगा। 13वां सवाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक में शामिल नवनीतम सदस्य बताइए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स बैंक है उसमें एक नया देश जुड़ा है सदस्य के रूप में, वो आपको बताना कौन सा जुड़ा है। तो यह मिस्र देश को भी जोड़ा गया है ब्रिक्स बैंक में। 14वां सवाल, नागालैंड ने AFSPA हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। तो नागालैंड ने हाल ही में AFSPA हटाए जाने की जो जांच गठित उच्च स्तरीय समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया है? विवेक जोशी को। 15वां सवाल, जनवरी 2022 में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो हमारे लक्ष्य सेन जो है साथ जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इनको एक से एक अवार्ड मिले हुए हैं। तो लक्ष्य सेन का संबंध है अल्मोड़ा जनपद से। 16वां सवाल, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन रहा, आपको बताना है। तो केरल ने नीति आयोग द्वारा जो स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया उसमें केरल पहले पायदान पर रहा। भारत सरकार ने हाल ही में व्यापक मुक्त व्यापार समझौता पर बातचीत शुरू की। व्यापक मुक्त व्यापार समझौते की जो बात की यूके के साथ की, ऑप्शन नंबर ए। 18वां विश्वविद्यालय जहां पर हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी में शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कल्पना चावला केंद्र की जो स्थापना की गई वो है साथियों चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 19वां सवाल, भारतीय मौसम विज्ञान IMD द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित रडार का नाम आपको बताना है। तो विकसित रडार का नाम आपको बताना है जिसमें भारतीय मौसम विज्ञान ने इसरो की भी मदद ली, वो है हमारा डॉपलर। 20वां सवाल, हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के पद पर किसे नियुक्ति मिली हुई है? कुसुम कंडवाल। तो कुसुम कंडवाल को उत्तराखंड में राज्य महिला आयोग के पद पर तैनाती मिली हुई है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक द्वारा पहचाने गए नवनीतम कोरोना वेरिएंट का नाम बताइए। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने पहचाने गए जो नवनीतम कोरोना वेरिएंट है उसका नाम आपको बताना है, पिछले साल का है, वो है IHU। 22वां, हाल ही में ONGC की प्रथम महिला मुख्य प्रबंध निदेशक CMD बनी है। तो हाल ही में ONGC की प्रथम महिला मुख्य प्रबंधक कौन बनाई गई है ONGC की, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है अलका मित्तल। 23वां सवाल, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां पर खोला गया? तो भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया, आपको बता देते हैं, हैदराबाद में। 24वां सवाल, हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा? हमने अभी भारत की बात बताई 83वें है। तो हैनले पासपोर्ट सूचकांक में प्रथम स्थान पर आपको बताना है कौन सा देश है। तो जापान व सिंगापुर जो है हैनले पासपोर्ट सूचकांक में पहले पायदान पर है। हाल ही में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर गीता खन्ना को चुना गया है। 26वां सवाल, ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित आरटीपीसीआर किट को मंजूरी दी है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किस आरटीपीसीआर किट को मंजूरी दी गई है भारत सरकार ने, आपको बताना है। वो है ओमिश्योर। 27वां सवाल, अनाथों की मां के नाम से प्रसिद्ध सामाजिककर्ता जिनका हाल में निधन हो गया उनका नाम आपको बताना है। तो अनाथों की मां नाम से हम किसे जानते थे साथियों? तो उनका नाम है सिंधुताई सपकाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 28वां सवाल, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्ति मिली हुई? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी के रूप में मिला हुआ है विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्ति। 29वां सवाल, प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच हेतु जो गठित समिति है उसका नाम आपको बताना है। तो जो जांच समिति जो गठित हुई है इसके लिए इंदु मल्होत्रा समिति। तो प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई जो सुरक्षा चूक में जो जांच समिति गठित हुई है उसके लिए इंदु मल्होत्रा समिति गठित हुई है।
उत्तराखंड में खेल को बढ़ावा देने हेतु मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उत्तराखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आपको बताना है। तो सही उत्तर है हमारे उत्तराखंड के ऋषभ पंत को, जो रुड़की से बिलोंग करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन प्रस्तावित है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो आयोजन प्रस्तावित है वह कहाँ पर है, आपको बताना है। तो खेलो इंडिया का जो है साथियों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में। इसरो के नवनियुक्त चेयरमैन कौन है? तो इसरो के नवनियुक्त चेयरमैन बदल गए हैं, आपको बताना है एस सोमनाथ। तो अब एस सोमनाथ जो है इसरो के नए चेयरमैन बन गए हैं। वह देश जिसने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल आयात हेतु भारत से समझौता किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल आयात हेतु भारत से समझौता करने वाले देश का नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी। 34वां सवाल, हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? दया प्रकाश सिन्हा को। अगला सवाल, दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया, आपको बताना है। तो यह है नैनीताल में। 36वां सवाल, केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी गई है। तो साथियों ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की जो आधारशिला हाल ही में आयुष मंत्री के द्वारा रखी गई है वो कहाँ पर रखी गई है? हैदराबाद में। 37वां सवाल, पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। तो पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसमें से चुना गया है जो आलिया भट्ट को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया। तो न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है, किस राज्य का वह है वो आपको बताना है। तो सही उत्तर है गुजरात का जो हाईकोर्ट है साथियों, वह न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है, ऑप्शन नंबर सी। एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे जगह मिली हुई है? तो एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और सीएमडी प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति मिली है किसको, आपको बताना है। तो सही उत्तर है विक्रम देव दूत को, ठीक है। 40वां सवाल, हाल ही में यूजीसी की ओर से A+ रैंक प्राप्त करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बना है। तो यूजीसी की ओर से A+ रैंक प्राप्त करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड विश्वविद्यालय, ठीक है साथ। A+ रैंक का प्राप्त हुई है इसको। 41वां, हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 का एशिया कप जीता था? तो हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 विश्व कप जीता था, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सही है श्रीलंका। हाल ही में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जिनको हाल ही में दिया गया वो आपको बताना है। सही उत्तर है नमिता गोखले को, ठीक है। 43वां, हाल ही में मिशन अमानत शुरू किया गया। तो हाल ही में मिशन अमानत शुरू किया गया, आपको बताना है भारतीय रेलवे के द्वारा। 44वां सवाल, वह देश जिसने हाल ही में बिना NOC के विदेशी विवाह पर रोक लगा दी है। बिना NOC के विदेशियों के विवाह पर रोक लगा दी है, उस देश ने आपको बताना है उस देश का नाम। तो सही उत्तर है श्रीलंका ने। तो श्रीलंका ने बिना NOC के विदेशियों के साथ विवाह पर रोक लगा दी है। 45वां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विमोचित पुस्तक कोरोना से बचाव एक सजग पहल के लेखक कौन है? तो कोरोना से बचाव एक सजग पहल जिसकी जो आधार जो यहाँ पे जिसका विमोचन हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने किया, उसका नाम आपको बताना है। तो पुस्तक का नाम है कोरोना से बचाव एक सजग पहल। तो अच्छा प्रश्न है साथ ही ये भी। तो सही ऑप्शन है इसका डॉक्टर संतोष कुमार। हाल ही में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फीफा के जो रिकॉर्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के नाम से जाना गया। तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर एक बार फिर से बने हैं दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, वो है साथियों हमारे रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की 46 का सही उत्तर है हमारा सी। 47वां है, बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 दिया गया। तो बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 दिया गया, आपको बताना है। सही उत्तर है द पावर ऑफ द डॉग। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, आपको बताना है किस डेट को मनाया जाता है। सही उत्तर है 4 जनवरी को। हाल ही में लगभग 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर का
भगवावशेष मिला है। तो लगभग 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर का भगवावशेष हाल ही में मिला है किस देश में, आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों इसका, वह है मिस्र में। ठीक है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 30 जनवरी को। अगला सवाल, फरवरी 2020 में उत्तराखंड के किस जिले में राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल का आयोजन किया गया? तो फरवरी 2022 में उत्तराखंड के किस जिले में राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल का आयोजन किया गया है? तो साथियों आपको बताना है राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल का आयोजन किस जिले में उत्तराखंड के किया गया है? तो सही उत्तर है आपका चमोली में। ठीक है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 29वीं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया, आपको बताना है। तो ये किया गया हमारा परिषद का आयोजन कब किया गया? 29 जनवरी 2022 को। पद्म पुरस्कार 2022 की सूची में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया? तो पद्म पुरस्कार में उत्तराखंड से भी किनका नाम था साथियों, आपको बताना है। तो सही उत्तर है इसमें से 4 व्यक्तियों का नाम था। 54वां, 25 जनवरी 2022 को जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए किस पुरस्कार से उनको नवाजा गया? तो हाल ही में जो हमारे सीडीएस बिपिन रावत है, जो हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उनको भारत सरकार ने सिविल सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए एक पुरस्कार से नवाजा है। वो पुरस्कार है पद्म विभूषण। आईपीएल 2021 में किस टीम ने फाइनल मुकाबले में केकेआर को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया? तो आईपीएल 2021 की विजेता टीम रही, आपको पता होगा साथियों, सब क्रिकेट प्रेमी जानते होंगे। चेन्नई सुपर किंग जो है 2021 में भी यहाँ पे ट्रॉफी पर इनका कब्जा था। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत की जो यहाँ थी साथियों, वो थी 101वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश था? तो सबसे निचले पायदान पर था हमारा इरिट्रिया। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की गई थी? हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहाँ पे शुरू की गई, आपको बताना है। तो सही उत्तर है चीन में। सितंबर 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है। तो यह साथियों जेबी महापात्रा को सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अक्टूबर 2021 में केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है। तो प्रियंक कानूनगो। तो प्रियंक कानूनगो को अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। 61वां, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया? तो ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च अक्टूबर 2021 में किस भारतीय राज्य ने किया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों हमारा असम। अक्टूबर 2021 में किसने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया? तो भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किया है हमारे नीति आयोग ने। 63वां सवाल, 9 जून 2021 को बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो बिटकॉइन को भी करेंसी के रूप में मान्यता दी एक देश ने, वो आपको बताना है। उस देश का पहला देश है वो विश्व का, तो वह देश है हमारा एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर इसका नाम है। ठीक है। 64वां, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है। तो इकबाल सिंह लालपुरा को। अगला सवाल, सितंबर 2021 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया किसको? कनक साहा को। ठीक है साथियों। 66वां सवाल, 25 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है? तो 25 मार्च 2021 को जारी जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 40वां स्थान। अगला सवाल है 67वां, 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में उत्तराखंड के किन प्रतियोगियों ने पदक जीता? तो 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में उत्तराखंड के किन प्रतियोगी थे यहाँ पे भाग लेने वाले, उन्हें रजत पदक जीता, उनका नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर प्रशांत सैनी और अभिनव वर्मा ने 10 जनवरी 2022 को इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में रजत पदक जीता।
8 दिसंबर 2021 को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जो देहरादून में स्थित है साथियों, वहाँ पर जो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2021 को उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 8 दिसंबर 2021 को उद्घाटन किया गया जो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ है उसका, वो बताना आपको किसने किया? तो सही उत्तर है साथियों हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा विमोचित की गई कोरोना से बचाव के सहज फल, एक दोबारा यहाँ पे प्रश्न आ गया, तो ये पुस्तक है साथियों संतोष कुमार जी की। उत्तराखंड राज्य में खेल को बढ़ावा देने के हुकूमत से रूप से, ये दोबारा वही प्रश्न आ गया। तो 72वां सवाल है, हाल ही में दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय जो संवाद के दौरान भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल खरीदने का पर अनुबंध किया हुआ है? तो हाल ही में जो 2+2 वार्ता हुई थी साथियों, भारत और किसके साथ हुई थी जिसमें AK-203 राइफल खरीदने पर सहमति बनी हुई है, उस देश का नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों हमारे इसमें से रशिया। नवंबर 2021 में बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर नया गणतंत्र देश बन गया। तो नवंबर 2021 में बारबाडोस ब्रिटेन से अलग होकर नया गणतंत्र देश बन गया। इसके प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए? अच्छा सवाल है भी। बारबाडोस जो आज तक ब्रिटेन का हिस्सा हुआ करता था वह अब नया गणतंत्र देश बन गया है। यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए आपको बताना है। तो प्रथम राष्ट्रपति चुने गए हैं डेम सैंड्रा पुर्नेला मेसन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 74वां, हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक असमान क्षेत्र कौन से हैं? तो हाल ही में विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 जारी की गई, इसमें सबसे अधिक असमान क्षेत्र आपको बताना वो कौन सा है? तो 74 का आपका सही उत्तर होगा साथियों मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। अगस्त 2021 में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर आपको बताना है। तो सही उत्तर है 122वीं। 76वां, नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है। तो आपको बताना है इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है। तो इसका सही उत्तर है साथियों हमारा अमेरिका। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक का पद मिला हुआ है। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना है जिसको ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी या प्रबंध निदेशक का पद मिला हुआ है। तो सही उत्तर है अतुल दिनकर राणी। 78वां, टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक था हमारा बजरंग पूनिया। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19, जिसमें हमारा एक क्या था? स्वर्ण पदक था आप जानते हो। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को निम्न में से किस संस्था की प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है होगा साथियों इसका यूनिसेफ। 8 दिसंबर 2021 को देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु में कन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वे CDS के रूप में कब से नियुक्त थे? तो साथियों CDS बनने से पहले हमारे बिपिन रावत जी जनरल थे हमारे पूरे भारत देश के। जनरल से जैसे उनका रिटायरमेंट हुआ वो CDS बन गए थे हमारे पहले। तो इनकी जो यह जर्नी थी CDS की वो कब शुरू हुई थी आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों इसका 2019 में हमारे भारत के पहले CDS बने थे। जून 2021 में ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौता से बाहर होने वाला देश। तो जून 2021 में ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर होने वाला देश कौन है साथी? तो इस बाहर होने वाला देश हमारा रशिया। अगला 11 जून 2021 को पब्लिक सेवा श्रेणी में निम्नलिखित में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2021 से नवाजा गया? तो पुलित्जर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है पब्लिक सेवा श्रेणी में 11 जून 2021 को। तो प्रदान किसे किया गया आपको बताना है। तो सही उत्तर है हमारा द न्यूयॉर्क टाइम्स को। ठीक है। हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी है। तो हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर है साथियों इसमें से हमारा ए वाला एमा रादुकानु।
हाल ही में भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में किस देश को हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर कब्जा किया? तो अब भारतीय अंडर 19 का जो यहाँ पे चल रहा था साथियों, उसको फाइनल में किसको मात दी हमारे भारत देश ने, 8वीं बार खिताब पर कब्जा किया अंडर 19 जो हमारी टीम है क्रिकेट की। इसमें से सही उत्तर है श्रीलंका। 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में राज्य में शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पे जो है साथियों SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक में राज्य में शीर्ष स्थान पर है, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। ये सूचकांक बहुत पूछे जाते हैं साथियों, आपको याद होनी चाहिए। तो सही उत्तर है केरल। 30 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस वर्ष कितने बाघों की मौत हुई? तो 30 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल बाघों की मौत हुई। तो कितने बाघों की मौत हुई आपको बताना है। तो सही उत्तर है 126। 88 सितंबर 2021 में भारत के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है यहाँ पे प्रदान किया गया है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो वो 2 समुद्र आपको बताने हैं। तो सही उत्तर है इसमें से कोवलम और ईडन। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था, आपको बताना है इसमें से। तो सही उत्तर है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर और टुगेदर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल 90वां सवाल, 10 और सवाल बच रहे हैं। हाल ही में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया किसको? दया प्रकाश सिन्हा को। अगला सवाल, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर पूर्व एवं पहाड़ी राज्य की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान दिया गया? तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्य में सुशासन के क्षेत्र में उत्तराखंड को किस स्थान पर यहाँ पे जगह मिली है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए तीसरा स्थान है। 92 दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों के जो समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों के समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 15वां स्थान। 93 दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कहां पर राज्य का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के हैं, क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ कहां किया गया? जो कि पहला क्रोकोडाइल ट्रेल है, आपको बताना है किस क्षेत्र में उत्तराखंड के? ऑप्शन नंबर 1 खटीमा में। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में महिला के विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 बनी हुई है कौन? आपको बताने ऑप्शन में से। तो हरनाज संधू भारत की। 96 25 अक्टूबर 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? आपको बताना है इन ऑप्शन में से। तो सही उत्तर है छिछारी। अक्टूबर 2021 में नोबेल पुरस्कार 2021 के तहत शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं मारिया ऐसा और दमित्री मुराटाव। 12 नवंबर 2021 को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ऑफ इंडिया अवार्ड 2021 में उत्तराखंड को कितनी श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? अच्छा सवाल है भी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है 3। 2 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहां पर राज्य के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया? तो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया कहां पे? रुद्रपुर में, जो कि यूएस नगर में आता है। 24 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड में कहां देश की पहली सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन का शुभारंभ किया? तो एरोमेटिक गार्डन बना है अपने उत्तराखंड में, आपको बताना है यह पहली सुरभि वाटिका है। तो साथियों यह कहां पर बना गया है? हल्द्वानी में। तो मित्रों, ये 100 प्रश्न आपके काफ़ी मददगार आगामी परीक्षाओं के लिए हो सकते हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड नए हो चैनल पे सब्सक्राइब एंड बगल में बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आने वाले समय में हमारे चैनल आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी समझदारी चीज़ें बताएगा और आपकी काफ़ी मदद भी करेगा। तो थैंक यू। आज की वीडियो में यहीं से विदा लेता हूँ।